हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम अब अपने सामने एक नई बुक लेकर आए हैं। बुक है हमारी संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। ये पूरा एक महाकाव्य लिखा गया था अश्वघोष जी द्वारा। महाकवि अश्वघोष जी द्वारा लिखा गया ये महाकाव्य है, जिसे संक्षिप्त रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरीके से बुद्ध का जन्म हुआ, उनके मन में किस तरीके से धीरे धीरे लालसाएं जो है वो विरक्ति आई। मतलब पहले तो वो भोग विलास में थे, फिर कैसे वो सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और वो सन्यास की तरफ बढ़े। उनका सब कुछ, हम सारा शिक्षा दीक्षा ज्ञान बौद्ध धर्म का जन्म प्रचार प्रसार हम सब आपको पूरा इस बुक के अंदर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आरंभिक जीवन। जो हमारा पहला पार्ट आ रहा है, क्या है वो? आरंभिक जीवन, जिसे हम आपके सामने दो पार्ट में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सिद्धार्थ का जन्म कैसे हुआ और क्या क्या चीजें हुई। प्राचीन काल में भारत के एक प्रसिद्ध राजवंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के शाक्य कुल में सुशोधन नाम के एक राजा हुए। उसमें कौन हुए थे? सुशोधन नाम के एक राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य की सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। एक समृद्ध जो है राज्य था। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी थी, नाम था माया। ठीक है, यहाँ सुशोधन राजा थे और माया कौन थी? रानी थी। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इससे उन्हें ना किसी प्रकार का भय हुआ ना कष्ट। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। मतलब उन्होंने वो स्वप्न देखा और उनको ये चीज अनुभव हुआ कि वो गर्भ धारण कर चुकी है, यानी कि उनके गर्भ में एक जान आ चुकी है। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। मतलब जब उन्होंने गर्भ धारण कर लिया तो उसके कुछ मास पश्चात उन्हें वन जाकर एकांतवास में रहने का बहुत मन हुआ कि वो अकेले रहेंगी। ये सब चीजें उनका मन हुआ। उन्होंने अपने पति महाराज सुशोधन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के एक समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं। कहाँ करना? कहीं देखिए, नाम देते हुए ध्यान चलिएगा, लुम्बिनी वंश में। ठीक है, लुम्बिनी वन में वो निवास करना चाहती हैं। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज सुशोधन ने स्वीकृति प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। महाराज से उन्होंने आग्रह किया और महाराज ने उनकी बात मानते हुए उन्हें लुम्बिनी वन में अनेक सेवक सेविकाओं के साथ भेज दिया। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है, मतलब अब डिलीवरी का समय आ गया है। अतः वे एक शैया पर लेट गईं। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पुष्प नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। मतलब जन्म के समय भी उन्हें पीड़ा बिल्कुल भी नहीं हुई। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो। उनका अंतःकरण पवित्र था, मतलब वो उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई और वो जो है उनका जन्म हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उनके शरीर में तेज निकल रहा था, जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। किसके शरीर से? बुद्ध के शरीर से बहुत ज्यादा तेज निकल रहा था, जो सारी दिशाओं को खूब ज्यादा प्रकाशित कर रहा था। सूर्य के समान तेजस्वी परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसी समय आकाश में जो दो जल धाराएं प्रवाहित हुई, एक शीतल और दूसरी उष्ण। मतलब आकाश से दो जल की धाराएं निकली, एक गर्म थी और एक ठंडी थी। इसने इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र सैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। आकाश से देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया।
तो जब इनका जन्म हुआ तो क्या हुआ, जितने भी यक्ष गंधर्व जितने भी थे सभी इनके अभिनंदन के लिए आए और जो है उनको सोने और हीरे से जड़ित हुए जो शैया थी यानी बेड टाइप का था उस पे उनको रखा गया था और सभी ने इनको आशीर्वाद दिया बुद्ध प्राप्ति के लिए। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल नीले कमलों की वर्षा होने लगी, मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। तो उससे क्या हो रहा था, जो जब इनका जन्म हुआ था उस समय कमल की जो ऊपर से वर्षा हो रही थी, लाल और नीले रंग के कमल की, और चारों तरफ जो है महकी महकती उनकी, और सूर्य जैसे लग रहा था बहुत अधिक ज्यादा चमकने लगा है। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वह वन प्रांत पूरी तरह भर गया। तो ये जो जन्म हुआ था बुद्ध का, इनको देखने के लिए तमाम तरह के जो हैं देवता और गण आए हुए थे और पूरा वन उन देवताओं से भर गया था। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति में हिंसक थे वे हिंसा भूल गए, सारे संसार में अपूर्व शांति का अनुभव किया। तो मतलब जैसे शेर, चीता, ये सब क्या होते हैं, हिंसक प्रजाति के होते हैं ना, ये सब मारना काटना ये सब भूल गए और सब बहुत ही चारों तरफ शांति ही शांति विराजमान हो गई थी। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे, नदियां शांति पूर्वक बहने लगी, सारी दिशाएं निर्मल हो गई और निरक्ष आकाश में दुदुम्बी बजने लगी। केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न हो गया था। तो पूरा एक तरीके से देखें तो पूरा ब्रह्मांड एकदम शांत हो गया था, कहीं पर भी किसी तरह का उथल पुथल या हिंसा नहीं थी, सारा संसार प्रसन्न था। सिर्फ माया, माता माया को छोड़कर पूरा संसार जो है बहुत ही ज्यादा खुश था। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराज सुशोधन की आंखों से भय और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रभावित होने लगी। बालक की अति मानवीय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गई। तो क्या हुआ, वो चाहती थी एक नॉर्मल बच्चा, लेकिन यहाँ पर क्या था, वो बहुत ही कलाओं में दक्ष, बहुत ही दिव्य पुरुष था, तो इसलिए वो भय भी थी और परेशान भी थी। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलाचरण किया और नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तो कहते हैं ना, घर में बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं शुभ अवसर पर, तो वही हुआ और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना के लिए। आचरण शास्त्र के ज्ञाता और शीलवान ब्राह्मणों ने जब बालक के सभी लक्षण सुने और उन पर विचार किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। जब कहते हैं ना बड़े बड़े पंडित पुरोहित ब्राह्मण घर आए तो उन्होंने जब देखा तो बोला कि ये बच्चा जो है इस कुल का दीपक निकलेगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए, आनंद उत्सव मनाइए, मतलब आप चिंता मत कीजिए, खूब आनंद और उत्सव मनाइए, क्योंकि यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षक भी होगा। मतलब ये आपके वंश की तो वृद्धि करेगा ही करेगा, संसार में जितने भी दुखी लोग होंगे उनके लिए भी ये हर तरीके से उनकी मदद करेगा। दीपक के समान प्रकाशमान तथा सोने की कांति से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण हैं, उनसे लगता है कि यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा या परम राजवंश राजश्री प्राप्त करेगा। यानी कि जो इसके लक्षण हैं वो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सभी बुद्धिजीवियों में श्रेष्ठ होगा, ये बहुत ही ज्यादा राजश्री यानी राजस्व प्राप्त करेगा। यदि यह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से सारी पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं में ऐसे ही शोभायमान होगा। अगर वो राज्य चाहेगा तो सारी पृथ्वी को न्याय से जीतेगा, अच्छे से जीतेगा, आक्रमण करके नहीं, सम्मान पूर्वक जीतेगा और उन पर राज करेगा। जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है, जैसे कि हम सभी ग्रहों के बीच में सूर्य प्रकाशित होकर हमको जीवन देता है और हम सभी उसको स्वीकार करते हैं, उसी तरीके से ये भी सूर्य के समान चमकेगा और इसका जो शासन है वो सभी सखुशी जो है स्वीकार करेंगे। यदि वह मोक्ष के लिए वन जाएगा तो अपने तत्व गान से सभी मतों को परास्त कर सारे संसार में सम्मानित होगा, सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, पर्वतों में सुमेरु और जलाशयों में समुद्र, प्रकाश कुंजों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका यह पुत्र भी सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा।
तो उन्होंने बताया कि अगर इसने संन्यास राजा प्राप्त करेगा, तो अगर राज्य प्राप्त करना चाहेगा तो वो शांतिपूर्वक सभी से राज करा लेगा, न्यायपूर्वक। लेकिन अगर वो संन्यास प्राप्त करना चाहेगा तो वो पूरे संसार में कैसे प्रकाशित होगा, जैसे कि सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत पर्वतों में पर्वत माना जाता है, सबसे धातुओं में सबसे अच्छा स्वर्ण माना जाता है, तो उसी तरीके से ये पूरे संसार में प्रकाशित होगा। ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा, आपने इस बालक में जिन लक्षणों को देखा है वे ना तो पूर्ववर्ती राजाओं में देखे गए और ना ही ऋषि मुनियों में, इसका क्या कारण है? तो राजा ने पूछा कि जो लक्षण आप इसमें देख रहे हैं ये ना ऋषि मुनियों में देखे गए और ना पहले आए हुए राजाओं में, आप ऐसा इसमें क्या देख रहे हैं? ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, सुकर्म और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परवर्ती का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए। तो उन्होंने क्या बताया कि आप जो लक्षण देख रहे हैं ये पूर्ववर्ती परवर्ती पर आधारित नहीं होता कि पहले ऐसा हुआ या बाद में ऐसा होगा, ऐसा कुछ पे आधारित नहीं होता। ये बहुत ही मुश्किल से जन्मे, किसी उद्देश्य के लिए जन्मे लोगों के अंदर ही जो है ऐसे लक्षण होते हैं। उन्होंने कुछ चीजों को बताने के लिए हम आपको ऐसे कुछ उदाहरण बताते हैं। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु और अग्निरस जिस राजनीति शास्त्र को नहीं बता सके, उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्र शुक और बृहस्पति ने बताया। देखिए कितने महान मुनि थे, कौन? भृगु और अंगिरस। लेकिन वो लोग राजनीति शास्त्र को इतने अच्छे से नहीं बता पाए, लेकिन उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्रों ने बड़े अच्छे से बताया। किसने? शुक और बृहस्पति ने बता दिया। पुरा काल में जब वेद लुप्त हो गए थे, मतलब वेद जब हम लोग को नहीं मिले थे, लिखे गए थे, नहीं मिल पाए, खत्म हो गए, उनका कहीं कोई अता पता नहीं था, तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया। फिर जब वो लुप्त हो चुके थे तो व्यास ऋषि मुनि ने उनको दोबारा लिखा था। अब उन्होंने जब पढ़े ही नहीं तो कैसे लिखा? इसका ज्ञान उन्हें तो ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ था। इस कार्य को वशिष्ठ जैसे ऋषि भी ना कर पाए थे, यानी वेद संपादित करने का काम वशिष्ठ ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए थे, जिसे व्यास ने किया था। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया वह कार्य उनके पूर्ववर्ती च्यवन ऋषि भी नहीं कर सके थे। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का प्रमाण ना तो अवस्था से है और ना ही वंश से। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास बताता है जिन कार्यों को पूर्ववर्ती ऋषि और राजा नहीं कर सके, उन्हीं कार्यों को उनके परावर्ती व्यक्तियों ने किया। मतलब पराक्रमी ज्ञानवान होते हुए जो लोग नहीं कर पाए, उसके बाद आने वाले साधारण व्यक्तियों ने उन कामों को संपन्न किया। तो श्रेष्ठता किसी वंश पर आधारित नहीं होती, किसी वर्ग पर आधारित नहीं होती, ये व्यक्ति खुद ईश्वर द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे जो है वो ब्राह्मण जो आए थे उन्होंने अतिरस ने बताया था। ब्राह्मणों से इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन की शंकाएं मिट गई। राजा के अंदर जितने डाउट्स हो रहे थे वो सब हट गए। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और उन्हें सम्मानित करके विदा दिया। उसी समय महर्षि असित, अब ध्यान दीजिए, असित को अनुभूति हुई कि इस समय कपिल वस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। अब उन्हें इस चीज का इंट्यूशन हुआ। उन्होंने बताया, असित जो मुनि थे उनको ये इंस्टीट्यूशन हुआ कि कपिल वस्तु को जीवन और मृत्यु की जो प्रक्रिया है, जो ज्ञान है, उससे मुक्त कराने वाले एक शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। अतः वे उनके दर्शन करने के लिए अपने आश्रम से कपिल वस्तु की ओर चल दिए। तो वो कहाँ आए? अपने आश्रम से कपिल वस्तु, यानी कि जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल वस्तु में ब्रह्मवेत्ता राजपुरोहितों ने महर्षि असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मान पूर्वक राजा के पास ले गए। तो वहां जितने पहले ऋषि मुनि उपस्थित थे उन्होंने सभी ने इनका स्वागत किया असित मुनि का, और उन्हें कहाँ ले गए? राजा के पास में ले गए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और विधिवत पूजा करी। जैसे बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों की सम्मान किया जाता है, उन्हें अपने ही राज सिंहासन पर बैठा दिया, उनका पूरा सम्मान किया और उनकी पूजा अर्चना की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ, आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हुआ। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए मैं
क्या करूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप आज्ञा दीजिए। उन्होंने बोला आप यहाँ आए हैं, आपकी जो भी आज्ञा है मैं वो मानना चाहता हूं, आप बस आदेश करिए। राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हो गए और धीर गंभीर वाणी में बोले। मतलब राजा ने जब इतना सम्मान किया तो ऋषि मुनि बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुरंत ही बहुत ही गंभीर वाणी में बोला। क्या बोला? हे राजन, आप अतिथि प्रिय हैं, धर्मभिलाषी महात्मा है। यानी अतिथि प्रिय यानी अतिथि जो आपके यहाँ आते हैं उनकी आप सेवा करते हैं और धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है। यानी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी अवस्था यानी आप एक राजा हैं, ये आपका धर्म है ऐसा बोलना। और आपके वंश ने आपको ये शिक्षा दी है कि अतिथि जो है महर्षियों का किस तरीके से स्वागत किया जाता है, आपने उस अनुचरण का पालन किया है। किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवाणी सुनी कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। यानी कि उन्होंने बताया कि मुझे एक आकाशवाणी हुई है कि आपका पुत्र जो है वो बुद्धत्व प्राप्त करेगा, यानी कि एक ऐसा धर्म प्राप्त करेगा जो बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग से इसके भविष्य को भी जान लिया। फिर जब मुझे भविष्यवाणी हुई तो उसके बाद मैंने ध्यान लगाया तो मैंने आपके पुत्र के भविष्य को भी जान लिया है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, शाक्य कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूँ। तो मैंने जब ये सब चीजें प्राप्त कर ली तो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ और शाक्य कुल की उस पताका यानी कि उस शाक्य कुल में जो बच्चा पैदा हुआ है, जो इस वंश को आगे बढ़ाएगा, प्रसिद्ध करेगा, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने ऋषि असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाय की गोद से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। जब वो बहुत खुश हो गए तो उन्होंने धाय यानी कि सेविका थी जो बच्चे को लेकर खड़ी थी, उनकी गोद से लिया और बच्चा ऋषि की गोद में दे दिया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने देखा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं, अंगुलियों और हाथ पैरों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित हैं। तो उन्होंने देखा चरणों में उसके चक्र विराजित हैं और जो है अधिक जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनके सभी लक्षण उसके हाथ पैरों में हैं। बालक को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दीर्घ निश्वास लेकर आकाश की ओर देखा। बहुत ही वो प्रसन्न हुए और आकाश की तरफ देखा उन्होंने। महर्षि असित की आंखों से आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह है, जिसका जन्म चमत्कारी है और जिसके भविष्य को आप उज्जवल बताते हैं, उसे देखकर हे धीर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? जो व्यक्ति इतना दिव्य जन्म जिसका हुआ है, जिसका भविष्य आप इतना उज्जवल बता रहे हैं, उसके शरीर पर इतने लक्षण बना रहे हैं, तो फिर आप उसको देखकर रो क्यों रहे हैं? वो भी परेशान हो गए राजा। हे भगवान, कुमार चिरायु तो है, क्या वह मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलांजलि दे सकेगा? हे महर्षि, मुझे शीघ्र बताएं, मेरा हृदय व्यग्र हो रहा है। तो राजा तुरंत विचलित होकर बोले, क्या राजकुमार चिरायु हैं यानी लंबे समय तक जीवित रहेंगे? क्या मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाग्नि मतलब मुझे आग दे सकेंगे? मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है, कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि असित ने राजा को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा, वह शाक्य कुल भूषण बनेगा, यह निश्चित है। तो वो क्या बोलते हैं, मैंने तुमसे शुरू में ही बोला था कि तुम्हारा पुत्र जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगा, बुद्ध से जो है वो बुद्ध बनेगा, यानी कि ऋषियों का भी ऋषि वो रहेगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम परेशान नहीं हो। मैं तो इसलिए विकल हूं कि मेरे जाने का समय आ गया और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति से के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब है जाने का वक्त नहीं कि इस समय महल से जाने का, उनका कहने का मतलब है कि मैं तो अब जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं वृद्ध हो चुका हूं और ये अब उत्पन्न हुआ है, मतलब ये जो इतने अच्छे अच्छे कार्य करेगा मैं इसको देख नहीं पाऊंगा, इसके प्रवचनों को सुन नहीं पाऊंगा, तो मैं इसलिए विचलित हूं। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। उन्होंने क्या बोला कि वो राज को त्याग देगा।
वो क्या प्राप्त करेगा, वो संन्यास प्राप्त करेगा, विषयों से विरक्त हो जाएगा। मतलब जो ये लोग भोग विलास होते हैं ना, इनसे दूर अलग हो जाकर तप करेगा। यह ज्ञान में सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। मतलब ये जो अपने ज्ञान से है सभी अज्ञान रूपी अंधकारों को मिटा देगा। महर्षि असित ने बताया, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। जो सभी यहाँ के लोग दुखित हैं, परेशान हैं, अपने ज्ञान से उन सब के अंदर जो है हर्ष बढ़ेगा और उन सभी को ज्ञान प्राप्ति कराएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिससे प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। मतलब वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करेगा जो सभी को बहुत ही ज्यादा आनंद, शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त कराएगा। इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा की पिपासा से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। यानी कि वो प्यास जो बहुत समय से संसार को है वो इसके ज्ञान से ही बुझेगी और इस संसार को शांति प्राप्त होगी। जैसे भटके हुए राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटके मनुष्यों को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। तो मतलब जो लोग जैसे हम लोग जंगल में भटक जाते हैं और किसी को हम रास्ता बताते हैं, उसी तरीके से ये जो है यहाँ के भटके लोगों को सही रास्ता दिखाएगा और वो सभी ही जो है मोक्ष का मार्ग प्राप्त करेंगे। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो इसके बनाए धर्म को मोहवश या आसक्तिवश नहीं मानेंगे। मतलब चिंता उनको करनी है जो इसके द्वारा बनाए गए धर्म को नहीं मानेंगे। मैं भी अभागा हूं कि मैं इसके उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। तो खुद असित मुनि क्या कहते हैं, मैं भी बहुत बड़ा अभागा हूं, जब ये उपदेश देगा तो मैं उस समय तक जीवित नहीं रहूंगा। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा सुशोधन, उनकी पत्नी तथा अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि भी राजकुमार के भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायु मार्ग से आए थे वैसे ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया कि वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग पर ही अनुसरण करेगा। किसने? महर्षि ने बताया कि तुम बुद्ध के बनाए गए धर्म के मार्ग पर ही चलना। ज्योतिषियों तथा महर्षि असित ने अपने पुत्र के भविष्य के बारे से सारी जानकारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया और उसे अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संस्कार किया। तो सभी महर्षियों और असित मुनि द्वारा जो उसका भविष्य बताया गया उससे वो बहुत खुश हुए और अपने पुत्र का जितना भी संस्कार, जन्मोत्सव मनाया गया और जितने भी संस्कार करने चाहिए वो सारे संस्कार राजा सुशोधन द्वारा जो है संपन्न कराए गए। तो इस तरीके से हमने पहला जो भाग था यानी सिद्धार्थ का जन्म, पहला जो हमारा पाठ था, क्या हमारा पाठ था आपका आरंभिक जीवन, उसका पहला भाग यानी कि आपका सिद्धार्थ का जन्म खत्म किया। अब इसके बाद जो इसका दूसरा भाग आता है अंतःपुर विहार। अंतःपुर मतलब जब वो बड़े हुए तो जो महल में रह रहे थे तो उस समय का ये चीजें हमें प्रस्तुत करेंगी। क्या है? महाराज सुधोधन के पुत्र के जन्म का कुछ प्रभाव हुआ कि उनका घर धन धान और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। मतलब राजा और ज्यादा उनके पास अच्छे धन दौलत और हाथी घोड़े आने लगे, वो थोड़ा धन से संपन्न हो गए। उनके सभी मनोरथ सफल हुए। उनके जो शत्रु थे वो मध्यस्थ हो गए, जो मध्यस्थ थे वे मित्र हो गए और जो मित्र थे वे और अधिक प्रिय हो गए। शत्रु मित्र बने, मित्र थे वो और अधिक करीब ही आ गए। इंद्र ने उचित समय पर वर्षा की और खेत लहलहाने लगे। तो ये सभी प्रताप किसके थे? जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जन्म के कारण उनके पिता के राज्य में जो चीजें घटित हो रही थी। महाराजा सुधोधन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं और तालाब बनवाए। राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया। मतलब कोई धर्म कर लेना चाहता था तो गलत कार्य नहीं किए। धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। किसी तरह का राज्य चोर, शत्रु आदि के भय से मुक्त, स्वतंत्र और धन धान से संपन्न हो गया। तो राज्य हर तरीके से शांति में था। किसी तरह की हिंसा नहीं, चोरी नहीं, गलत कार्य नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था गलत ऐसा। सूर्यपुत्र मनु के समान इस राजा के राज्य में बालक के जन्म काल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई।
पाप नष्ट हो गया और धर्म प्रकाशित हो गया। तो जिस प्रकार सूर्य के पुत्र मनु का जन्म हुआ था और सभी जगह बहुत ही खुशहाली और शांति थी, उसी तरह सुशोधन के राज्य में भी बुद्ध के जन्म के पश्चात वैसी ही शांति और सदाचार चारों तरफ व्याप्त था। इस बालक के जन्म से ही राज्य और राजकुल में संपत्ति आई और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसलिए राजा ने बालक को सर्वार्थ सिद्ध कहते हुए उसका नाम सिद्धार्थ रखा। मतलब सभी जगह से सिद्धियां आ रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो उसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। महारानी माया अपने पुत्र का देवर्षियों जैसा प्रभाव देकर अतिशय प्रसन्न थी। मतलब उसका जो स्वभाव था वो जैसे महर्षि लोगों का होता है ना, वैसा स्वभाव था, सबके लिए अच्छा, किसी के साथ बुरा भी नहीं। पर इस आनंद ऋतु को वह अधिक दिनों तक सह न सकी और कुछ ही दिनों बाद में स्वर्गवासी हो गई। मतलब जल्द ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। तो अब उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया, उनका नाम था गौतमी। बालक उदयाचल पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बढ़ रहा। तो ये प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, जो धीरे धीरे घटित होती हैं, वैसे ही बालक धीरे धीरे बढ़ रहा था। कैसे? उद्यांचल में उदित सूर्य के समान, मतलब जब सूर्य उगता है ना तो बहुत धीमे 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 ऊपर आता है ना, तो वैसे। फिर वायु प्रेरित अग्नि के समान, वायु में जैसे अगर अग्नि लग जाए तो कैसे धीरे 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 बढ़ती है, वैसे वायु जब अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि लग गई तो वायु उसको हवा देती है ना, तो वैसे। फिर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान, शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा आपका अमावस्या के बाद में फिर क्या होता है, चंद्रमा धीरे 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 बढ़ना शुरू करता है ना, तो उसी तरीके से। सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए तो किसी ने मोतियों की माला दी। तो जितने सगे संबंधी थे उसको सभी ने कुछ न कुछ दिया था। किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियां दी थी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़ा होने लगा। तो धीरे धीरे अब क्या थे, सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे। सिद्धार्थ की कुमारावस्था बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसका विधिवत उपनयन संस्कार किया और बालक की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। उपनयन मतलब जो आप जनेऊ धारण वाला कार्य होता है वो किया गया और उसकी शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया, मतलब उसको पढ़ाने का अच्छा प्रबंध किया गया। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते थे उसको उसने कुछ ही समय में सीख लिया। जिनको सीखने में सामान्य बालक को बहुत समय लगता था, सिद्धार्थ बहुत जल्दी सीख जाते थे। इस प्रकार विद्याभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की और वह युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। तो सारी शिक्षा कंप्लीट करी, अब क्या हो गए, वो जवान हो गए, युवा हो गए, युवावस्था में आ चुके थे। महाराजा शुद्धोधन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी। उन्होंने बोला था ना असित ने कि ये जो है वो राज त्याग करेगा, ठीक है, यानी कि संन्यास लेगा, कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था कराई जिससे सिद्धार्थ को आसक्त सांसारिक विषयों में बढ़े और भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य ना हो और वह राजमहलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। कहने का मतलब स्त्रियों का प्रबंध, खाने पीने, हर चीज की ऐसी विलासता थी कि उसे इन सब चीजों की आदत लग जाए, वो विरक्ति, संसार से विरक्ति के बारे में सोचे ही नहीं। तो ऐसे सारे प्रबंध किए गए थे उसकी भोग विलासिता के लिए। इसी विचार से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया। अब क्या भाई, युवा हो गए, हम जल्दी से विवाह कर दो, और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या का चयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। अब उनका विवाह कर दिया गया यशोधरा के साथ में। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे, मतलब अच्छे से दोनों लोग बहुत खुश थे। महाराजा शुद्धोधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे, भोग विलास में तल्लीन रहें और ऐसा कोई दृश्य उनके सामने ना आए जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। मतलब चारों तरफ खुशहाली, संपन्नता, वैराग, उसी में वो मगन रहे, कोई भी दुख उनके नजदीक नहीं आने देते थे।
राजमहल में राजकुमार सिद्धांत सुंदर स्त्रियों के नृत्य, गान और वीणा वादन में आदि का आनंद लेते रहे। सुंदरियों के साथ राजकुमार ऐसे तन्मय हो गए कि राजमहल के बाहर निकलते ही नहीं थे। मतलब वो सुंदर स्त्रियों के साथ इतना मगन रहते थे कि वो महल के बाहर निकलने के बारे में सोचते ही नहीं थे। राजकुमार को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे। मतलब ये भोग विलास में उनको संतुष्टि थी कि अब ये राज त्याग नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने और अधिक दान दिए। परंतु राजकुमार सिद्धांत विषय सुखों से आसक्त नहीं था। मतलब उन्होंने खूब दान दिए, तो विषय सुख मतलब इससे सुख प्राप्त हो रहा है इस ऑब्जेक्ट से, तो हम ये ऑब्जेक्ट हमेशा अपने पास रखें, इसको बोलते हैं विषय सुख। तो वो चीज, जैसे स्त्रियां तो स्त्रियों को हमेशा अपने पास रखें, उसी में हम मगन रहें, ऐसी किसी वस्तु से वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। उसने चपल घोड़ों जैसी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसने अपने गुणों से सारे राज परिवार और पुरावासियों के मन को जीत लिया था। मतलब उनका व्यवहार ऐसा था कि सभी उससे प्रसन्न थे, चाहे आपके नगरवासी हों, राजा हों, कोई भी हो, सब उनसे बहुत खुश थे। राजा शुद्धोधन राजकुमार के क्रियाकलापों से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए ग्रहों की पूजा तथा गायों और स्वर्ण का दान दिया, क्योंकि वो खुश थे तो दान दक्षिणा वो उस हिसाब से पूजा पाठ करते रहते थे। राजा स्वयं सदा सत्य का आचरण कराते थे, राग द्वेष से रहित होकर शासन व्यवस्था चलाते थे। मतलब वो अन्याय पूर्वक नहीं, न्याय पूर्वक सारा ध्यान करते थे और सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे तथा प्रजा के अधिक कर नहीं लगाते थे। जैसे योगी की इंद्रियों के अनुकूल रहती है, वैसे ही राजा ने सदाचरण के कारण सारी प्रजा उनके अनुकूल रहती थी। मतलब राजा की जो सारी प्रजा थी उनसे बहुत खुश थी और राजा जो प्रजा चाहती थी उसी हिसाब से वो शासन चलाते थे। शुद्धोधन उसी तरह से राज्य चलाते थे। यशोधरा के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें चंद्रमा के समान एक सुंदर मुख वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। मतलब अब सिद्धार्थ को एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल। राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपने पौत्र का जन्मोत्सव मनाया। उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया कि उनके वंश का विस्तार होगा। जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र को प्रेम करे। इस अभिष्टि पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। तो अपने पौत्र से बहुत खुश थे, पौत्र पैदा हुआ था शुद्धोधन को, तो उन्हें लग रहा था जैसे मैं अपने पुत्र को इतना प्यार करता हूं तो वो भी, सिद्धार्थ भी अपने पुत्र को प्यार करेगा और वो कभी भी इससे दूर नहीं जाएगा। तो अब वो बहुत खुश थे और बहुत ही ज़्यादा जितना है संस्कार सारी चीज़ें कर रहे थे, दान धर्म धार्मिक सारे कार्य वो संपन्न कर रहे थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए राजकाज चलाया, वंश वृद्धि के लिए पुत्र का पालन किया, यश के लिए कुल की रक्षा की और स्वर्ग के लिए वेदों का अध्ययन किया। तो राजा शुद्धोधन ने जितने अच्छे कार्य होते हैं वो अपने जीवन काल में सभी संपन्न की। सामान्यतः राजा अपनी राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए पुत्र की रक्षा करते हैं, परंतु इस राजा ने धर्म रक्षा की इच्छा से पुत्र की रक्षा करी थी। तो सभी क्या चाहते हैं? हमारा राज आगे चलता रहे, इसलिए हम पुत्र की रक्षा करते हैं। लेकिन शुद्धोधन ने अपनी पुत्र की रक्षा क्यों करी थी? धर्म की रक्षा के लिए, कि मेरा पुत्र हमेशा मेरे पास में रहे। इस इच्छा से उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा करी थी। तो इस तरीके से हमने आपको पहले पार्ट के 2 भागों को विस्तृत समझाया कि कैसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ और कैसे उनका अंतःपुर में उनका विहार चल रहा था। मतलब वो अपने राजमहल में कैसे जीवन यापन कर रहे थे, कैसे शिक्षा प्राप्त करी, सब चीज़ें करी। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम आपके लिए इसके दूसरे भाग में लेकर आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आपको बुक पढ़ा रहे थे संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन के पूरे वर्णन को हम इस बुक के ज़रिए आपको समझाएंगे। ये लिखी गई है महाकवि अश्वघोष जी द्वारा। ये उन्होंने महाकाव्य लिखा था जिसे हम संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका जो पहला पार्ट हमने शुरू किया था आरंभिक जीवन, इसमें सिद्धार्थ का जन्म, उनका क्या कहते हैं जितना भी वो था, आप कैसे वो
चीज़ों में आए, सब चीज़ें हुई, हम सब सुख पढ़ चुके हैं। अब उनके अंदर अंतःपुर उन्होंने कैसे किया, क्योंकि बचपन में ही उनके जो गुरु थे उन लोगों ने बता दिया था कि ये जो है संन्यास प्राप्ति करेंगे, यानी कि राज जो है वो त्याग देंगे। तो इसको उन्होंने मतलब उनके पिता शुद्धोधन ने उनको बचाने के लिए क्या किया था, अंतःपुर यानी कि उनका जो महल था वो भोग विलास पूरी तरीके से पूर्ण कर दिया था, कि ताकि किसी भी तरह का दुख इनके पास ना आए जिससे ये संन्यास लेने के बारे में सोचें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने अभी तक पढ़ लिया कि अंतःपुर जो उनका विराज है कैसा रहा, ठीक है, उन्होंने अंतःपुर विहार कैसे किया, क्या सारी चीज़ें रही, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि उनके अंदर किस तरीके से चीज़ें जागी, संन्यास लेने की चीज़ें कैसे जागी। अभी तक तो वो पूरी तरीके से भोग विलास में थे, उनका विवाह हो गया, उनका पुत्र हो गया, सब कुछ हो चुका, लेकिन अब संन्यास लेने के लिए उनके सामने कैसे कैसे चीज़ें आई और कैसे कैसे उनके अंदर ये संवेग जागा कि वो अब संन्यास की तरफ अग्रसर हो। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, संवेग उत्पत्ति। चलिए क्या है। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना कि राजमहल से बाहर एक सुंदर उद्यान है। भाई राजमहल पूरा महल है, उसके बीच में भी उद्यान होते हैं, मतलब बगीचे होते हैं, लेकिन उन्होंने सुना बाहर एक और बड़ा सुंदर बगीचा है। वहां घने वृक्ष हैं जिन पर कोयले कूदती हैं तथा कमलों में भरे सुंदर सरोवर हैं। राजकुमार सिद्धार्थ को वह उद्यान देखने की इच्छा हुई। उसने महाराज से वन विहार करने की आज्ञा मांगी। जब उन्होंने इतना सुना तो उनकी इच्छा करी कि चलिए हम जाके बाहर वो उद्यान देखते हैं। उन्होंने महाराज से आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। वह चाहते थे कि राजकुमार के मन में किसी प्रकार का वैराग्य भाव उत्पन्न ना हो। वैराग्य मतलब हम यहाँ पर घर गृहस्थी भोग विलास हर तरह की विषय वस्तु को त्याग कर संन्यास ले लें, उसको बोलते हैं वैराग्य। मतलब हर तरह की जो हमें सुख प्राप्त कर देती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें हम त्याग कर सांसारिक मोह माया सारे रिश्ते नाते तोड़कर हम कहाँ चले जाएं, कहीं पर तपस्या करने के लिए, उसको हम वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए अनुचरों को ऐसी व्यवस्था करने की आज्ञा दी कि जिधर से राजकुमार निकले उस मार्ग पर कोई रोगी या पीड़ित व्यक्ति दिखाई ना दे। मतलब राजा शुद्धोधन ने इस चीज़ का आदेश दिया अपने अनुचरों यानी अपने नौकरों को कि जाइए जिस भी मार्ग पर राजकुमार निकलेंगे वहां पर किसी भी तरह का दुख उन्हें नहीं दिखाई देना चाहिए। दुख अर्थात मतलब कोई पीड़ित दुखी व्यक्ति उनको कहीं पर ना दिखाई दे। अगर वो दिखाई देगा तो वो उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे, और क्या होगा, उनको तकलीफ होगी और फिर वो उसकी चीज़ को खोज करने के लिए हो सकता है वो वैराग्य की तरफ चल दें। राज कर्मचारियों ने राजमार्ग से उन सभी व्यक्तियों को शांति पूर्वक हटा दिया जो विकलांग थे, वृद्ध थे या रोग पीड़ित थे। मतलब जहां दुख था शरीर काया में, उन सभी लोगों को उस मार्ग से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजमहल से लेकर उद्यान तक का मार्ग अच्छी तरह से सजा दिया कि मतलब हर जगह खुशहाली ही खुशहाली है, ये चीज राजकुमार के सामने रखना चाहते थे। सॉरी। राजा की आज्ञा प्राप्त कर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर राजकुमार सिद्धार्थ उद्यान देखने के लिए राजमहल से बाहर निकले। उन्होंने कुछ मित्रों को लिया और चल दिए कहाँ, राजमहल के बाहर उस उद्यान को यानी बगीचे को देखने के लिए। वे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत और 4 घोड़ों से युक्त रथ पर बैठे थे जो श्वेत पुष्पों और पताकाओं से भली भांति सुसज्जित था। तो क्या था, स्वर्ण जड़ित पूरा जो था स्वर्ण का बना और हीरे मोती जड़ित जो है उनका रथ था जिसे सफ़ेद घोड़े खींच रहे थे। उस पर सफ़ेद रंग की ही पताकाएं लगी थी और वो फूलों से पूरी तरीके से सजा हुआ रथ था जिस पे सिद्धार्थ जा रहे थे। जब नगरवासियों ने सुना कि राजकुमार पुरकानन देखने जा रहे हैं, पुरकानन मतलब जो उद्यान था उसका नाम, तो राजकुमार के दर्शनों के लिए वे अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने मन ही मन में उनका अभिवादन किया और उनके दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं व्यक्त की। उनका दर्शन, क्योंकि वो राजमहल से बाहर निकलते नहीं थे, महल के अंदर ही उनको हर एक सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। वो महल से निकलते, क्योंकि महल से निकलेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ देख लें, इसलिए शुद्धोधन उनको महल से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे। तो इसलिए प्रजा भी उनको नहीं देख पाई थी और ना ही सिद्धार्थ प्रजा के संपर्क में आए थे कभी। तो यहाँ पर जब निकले तो सारे प्रजावासी अपने राजकुमार को देखने के लिए बहुत आतुर हुए और सब उनके दर्शन करने के लिए आ गए।
और उनकी दीर्घ आयु के लिए शुभकामनाएं देने लगे। राजपथ पर राजकुमार के दर्शनों के लिए जगह जगह प्रजाजन एकत्रित हो गए। स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर या झरोकों से झांककर उनका दर्शन कर रही थी। सुंदर वेश वाले पुरवासियों से भरे इस राजपथ को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका यह नया जन्म हुआ है। तो चारों तरफ जो है उनकी जय जयकार हो रही थी, उनसे मिलने के लिए लोग आतुर थे और उन्हें ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही थी। तो उन्हें ये लगा कि जो है इनका नया जन्म हुआ है, क्योंकि जैसे जन्म किसी का जन्म होता है, उत्सव होता है, तो चारों तरफ बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। तो उसी तरह सिद्धार्थ के आने पर भी चारों तरफ उसी तरह की खुशियां इस समय मनाई जा रही थी। तो उन्हें लग रहा था कि उनका नया जन्म हुआ है और सब जो है वो जन्मोत्सव मना रहे हैं, बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। राजकुमार और पुरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। किस बात की चिंता हुई? कि वे सोचने लगे यदि कुमार ने वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा। इतने में सिद्धार्थ को राजपथ पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। अब सबसे पहले देवतागण क्यों परेशान थे? भाई उन्होंने प्रयत्न से जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। भाई सब वो भी जानते थे कि इनका भविष्य क्या है, कि इनको वैराग्य लेना है और इन्हें बहुत आगे चल के बहुत ही अच्छे कार्य करने हैं। तो जब चारों तरफ प्रसन्नता देखेंगे तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। तो इस चीज को लेकर जो है सभी देवता बहुत चिंतित हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़े, थोड़ा सा बस तुरंत ही उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। किसने? सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अन्य सभी व्यक्तियों से विलक्षण उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा, वो चौंका और बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। क्योंकि भाई वृद्ध पुरुष कैसा होता है? थोड़ा कमजोर हो जाता है, देखने में भी एक युवा पुरुष से वृद्ध पुरुष अलग नहीं लगता है। तो वो उन्होंने देखा कि सारे लोगों से ये अलग था, क्योंकि उन्होंने अभी किसी वृद्धजन को देखा ही नहीं था। तो शरीर की एक ये अवस्था भी होती है, वो ये नहीं जानते थे। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना चौंक जाना, वो एकदम चौंक गए कि अरे ये व्यक्ति कैसा है। फिर उसने अपने सारथी से पूछा, जो सारथी यानी कि जो रथ चला रहा था, हे सूत, यह कौन है? यह कहाँ से आया है? सफेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी क्यों लिए हुए? इसकी आंखें भौहों से कैसे ढक गई हैं? इसका शरीर क्यों झुका हुआ है? क्या यह कोई विकृति है या इसकी यही स्वाभाविक स्थिति है या यह अनायास ही ऐसा हो गया है? राजकुमार के इन प्रश्नों से सुनकर सारथी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? इसने हाथ में लाठी क्यों ली हुई है? इसकी त्वचा इस तरीके से कैसी है? इसकी भौवें जो हैं वो आंखों के ऊपर क्यों आ गई हैं? ये किसी तरह की विकृति है या ऐसी, मतलब ये अवस्था क्या है? ये चीजें नहीं जान पाए। अब सारथी बड़े परेशान हो गए और सोचने लगे कि राजकुमार के इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं किस प्रकार दूं। राजा की आज्ञा के अनुसार वह इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। राजा ने इस तरीके की चीजों को सभी को मना कर रखा था कि राजकुमार के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे उनके मन में दुख या तकलीफ पैदा हो। किंतु ना चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी कि मतलब वो व्यक्ति कैसा, जिसने भी उसने क्वेश्चन पूछे उन सभी के आंसर बताए। उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, रूप और शक्ति का नाश करने वाला यह जरा अवस्था है, यह बुढ़ापा है। मतलब इस जगह रूप और शक्ति दोनों का क्षय हो जाता है, मतलब दोनों ही खत्म हो जाती हैं और ये अवस्था कहलाती है बुढ़ापा, जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है। मतलब हमारी याददाश्त जो है कमजोर हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं, जैसे आंख देखने में कमजोर हो जाती है, जबान हम ठीक से बोल नहीं पाते, कान कम काम करने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। तो ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, ये सब क्या शिथिल होने लगती हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। इसी वृद्धावस्था ने इस पुरुष को तोड़ दिया है। इसने भी बाल्यावस्था में दूध पिया है, सुंदर शरीर प्राप्त कर यौवन का सुख भोगा है और अब काल क्रम में यह बूढ़ा हो गया। तो उन्होंने बताया कि वो जब पैदा हुआ था तो वो बच्चा था, वो जब युवा हुआ तो उसने सारे सुख भोगे और अब वो वृद्ध हो गया, यानी कि अब वो बूढ़ा हो गया है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार चकित हो गया, क्योंकि उसे इस प्रकार का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। हमने बताया ना कि उन्होंने पहले कभी किसी वृद्ध को देखा ही नहीं था कि वो जानते समझते कि वृद्धावस्था होती क्या है। उसने फिर बूढ़े की ओर देखा और सारथी से पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा?
अब वो नहीं जानते थे बुढ़ापे के लिए, तो उन्होंने सीधे सारथी से पूछा, क्या ये जिस बुढ़ापे में है, क्या ये बुढ़ापा हमें भी घेरेगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ। आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब कहते हैं आपकी लंबी उम्र हो, क्योंकि भाई हम बुढ़ापा बोल रहे हैं तो बोला जा रहा है कि नहीं आप लंबी उम्र, समय आने पर आपको भी वृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी। मतलब जब समय आएगा तो आपको भी वृद्धावस्था आएगी, आप भी बुढ़ापे की तरफ आ जाएंगे। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार उद्विग्न हो उठे। उद्विग्न मतलब परेशान हो गए, मन में एकदम उथल पुथल मचने लगी। उसने दीर्घ निश्वास लिया और सिर हिलाया और बड़े ध्यान से पुनः उस पुरुष को देखा। फिर चारों ओर प्रसन्नचित्त जनता की भीड़ को देखकर वह सोचने लगा कि ये लोग कैसे हैं जो स्मरण शक्ति और सारे पराक्रमों को समाप्त कर देने वाली इस वृद्धावस्था को देखकर भी अनुद्विग्न बने रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब उनको आंसर मिल गया सारथी से तो उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देख ली तो वो थोड़ा सा उन्होंने लंबी सांस ली कि हाँ हमें भी आएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उस वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद आसपास सारी जनता को देखा। फिर उन्होंने बोला कि जब ये लोग जानते हैं कि एक दिन हमारी भी ऐसी ही अवस्था होगी तो ये सब क्यों इतना खुश हैं, किस बात की खुशी मना रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि आपको पता है कि आपकी ऐसी दुर्गति होने वाली है, आप बूढ़े होकर ऐसे हो जाओगे, तो किस बात की आप खुशी मना रहे हैं। फिर उसने फिर सारथी से कहा, हे सूत चलो घर चले, अपने घोड़ों को मोड़ दो। मन में जब बुढ़ापे का भाव भर गया हो तो इस उद्यान में मेरा मन कैसे रम सकता है। तो अब उससे परेशान हो गए कि भाई बुढ़ापा देख लिया है, अब मैं क्या है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे घर चलो। अगर मैं उद्यान में जाऊंगा तो भी मेरा मन वहाँ की सुंदरता को निहारने में नहीं लगेगा, मेरे मन और दिमाग में सिर्फ यही बात घूमती रहेगी कि बुढ़ापा है। राजकुमार की आज्ञा पाकर सारथी ने रथ को राजभवन की ओर मोड़ दिया। थोड़े ही समय में वह राजभवन आ गया। राजकुमार अब भी बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था। वह रथ से उतरकर अपने भवन में गया और तरह तरह से इसी विषय में सोचता रहा, परंतु उसे किसी प्रकार से शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। वो उद्यान से पहुंच गए वापस अपने राजमहल में। राजमहल में उनको शांति ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो उस बुढ़ापे के बारे में ही सोचते चले जा रहे थे कि ये अवस्था आएगी, ऐसे होगा वैसे होगा। मतलब उनको वो चीज़ परेशान कर रही थी पूरी तरीके से। उन्हें कहीं पर भी उस चीज़ से शांति नहीं मिल पा रही थी कि वो थोड़ी देर के लिए भी दिमाग उस अवस्था से हटा पाते। वह अपने पिता के पास आया। उसने पुनः उद्यान भ्रमण की आज्ञा ली और उसी राजपथ पर पुनः उसी प्रकार बाहर आ गया। मतलब अब उनको शांति नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं फिर जाऊंगा, और आज्ञा ली और फिर से उसी राजपथ पर आ गए। राजकुमार सिद्धार्थ का रथ जैसे ही उद्यान की ओर अग्रसर हुआ, उसने एक रोगी दिखाई पड़ा। रोगी मतलब जिसके शरीर में किसी तरह का रोग हो। उसका पेट बढ़ा हुआ था, कंधे झुक गए थे और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मतलब बीमार होता है ना व्यक्ति, ऐसे ऐसे करके लंबी लंबी सांसें लेता है, वैसे वो व्यक्ति लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने उसी समय रथ को रुकवाया और सारथी से पूछा। अब जैसे उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था तो सारथी से पूछा था, उसी तरह अब उन्होंने जब उस रोगी को देखा तो फिर सारथी से पूछा, क्योंकि अब ये अवस्थाएं जो इनके सामने आ रही थी, आज तक इन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में न जाना था, न सुना था, न देखा था। तो ये चीज़ें क्या थी, अब इनके लिए बिल्कुल अननोन थी, ये जानते ही नहीं थी ये सारी चीज़ें। तो अब जैसे उन्होंने देखा, तुरंत अपने सारथी से पूछा, क्या हे सूत, ये दुबला पतला व्यक्ति कौन है जो दूसरों का सहारा लेकर चल रहा है और करहाता हुआ हाय माँ कह रहा है। उन्होंने पूछा, ये इसको तकलीफ है, ये हाय माँ क्यों कर रहा है, इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा है, और इसको चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ रही है। सारथी ने उत्तर दिया, हे सौम्य, यह व्यक्ति बीमार है। उन्होंने सिद्धार्थ को बोला कि यह व्यक्ति बीमार है, रोग से पीड़ित है और असमर्थ हो गया है। मतलब इसको किसी तरह के तकलीफ है, पीड़ा है, यानी कि दर्द है, जिसकी वजह से ये असमर्थ है अपने आप चलने और फिरने में। राजकुमार ने दया भरी दृष्टि से उस रोगी को देखा और फिर सारथी से पूछा, क्यों सारथी, यह रोग इसी व्यक्ति को हुआ है या किसी और को भी हो सकता है। उन्होंने पूछा कि ये जो रोग इसको पकड़ा है, ये सिर्फ इसी को हो सकता है या किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकता है ये रोग।
सारथी ने बताया कि रोग भय तो सभी प्राणियों को लगा रहता है, कोई भी रोग से पीड़ित हो सकता है, परंतु लोग यह जानते हुए भी परवाह नहीं करते। तो सारथी ने बताया कि रोग और भय तो कभी किसी व्यक्ति को भी लग सकता है, और जो रोग इस व्यक्ति को लगा है वो किसी भी व्यक्ति को लग सकता है, लेकिन ये लोग सब लोग जानते हैं कि इस तरह का रोग लगता है, लेकिन तब भी परवाह नहीं करते हैं और अपना जीवन शैली जैसे उनकी चल रही है वो जीते रहते हैं। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार का मन और भी बेचैन उठा। उनका हृदय कांपने लगा। फिर करुण स्वर से वह बोला, अरे ये मनुष्य कैसा अज्ञानी है जो रोग भय से ग्रस्त होने के बाद भी निश्चिंत रहते हैं। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने जाना कि वाकई ये रोग किसी को भी लग सकता है, तो उनका हृदय जो है कांपने लगा और उन्होंने इस कांपते हुए स्वर में उससे बोला कि जब मनुष्य जानता है कि वो रोग से पीड़ित हो सकता है, तो वो इतना निश्चिंत, इतना बेपरवाह कैसे रह सकता है। भाई रोग तो किसी को भी लग सकता है, जब उसे पता है कि हमें रोग लगेगा तो वो निश्चिंत कैसे रह सकता है। उसको फिक्र होनी चाहिए कि हमें ये रोग लग सकता है, तो हम इसके निवारण के लिए क्या करें क्या नहीं करें। तो ये इतना निश्चिंत कैसे रह सकता है। उसने सारथी से कहा, हे सूत, अब तुम रथ को घर की ओर ले चलो, लौट चलो, मुझसे यह रोग भय सहा नहीं जाता। अब जैसे वह पहले हुआ था, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था, उनका बुढ़ापा देख के मन कांप गया था। अब उन्होंने रोगी देख के उनका मन जो है वो बहुत कांप गया, तो वो फिर से उदास हो गए। अब उन्होंने फिर कहा कि अब मैं फिर उद्यान नहीं जाऊंगा, मुझे फिर से वापस घर ले चलो, मैं वापस घर जाना चाहता हूं, मैं ये भय और रोग की चिंता लेकर अब मैं उद्यान नहीं जाना चाहता। राजकुमार का आदेश पाकर सारथी ने रथ को महल की ओर मोड़ दिया। राजकुमार का हृदय पहले बुढ़ापे के भय से और अब रोग के भय से दुखी था, क्योंकि जो चीजें हमने देखी नहीं और हम ये जान ले कि हमको कभी भी हो सकती हैं, तो एक पल को डर बैठता है ना। और उन्होंने तो कभी देखा जाना समझा ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती है, तो अब वो इन दोनों चीजों के डर में आ गए थे। बुढ़ापा भी आ सकता है, रोग भी आ सकता है, तो वो डर गए थे। वह शीघ्र महल लौट आया और कमरे में जाकर विचारों में डूब गया। महाराज शुद्धोधन ने इस प्रकार जब 2 बार राजकुमार को दुखी मन से लौटा हुआ देखा, तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने सारथी को बुलाया और उससे सारा वृत्तांत सुना। तो मतलब बिना उद्यान गए इस तरीके से राजकुमार जब वापस आ गए, तो शुद्धोधन को भी बहुत चिंता हुई कि आखिर क्या कारण है जो ये इतनी जल्दी वापस आ जा रहे हैं बार बार। तो उन्होंने सारथी को बुलाया और पूछा, तो उसने सारा वृत्तांत, यानी कि जितना दोनों बार घटित हुआ था वो सारी चीजें शुद्धोधन को बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था कि पहली बार वृद्ध मिले थे और दूसरी बार रोगी मिले, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखित हुए और वापस जो है वो घर लौट आए। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि राजकुमार जरा और रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर बहुत व्याकुल हो गए हैं और घर लौट आए हैं, तो उन्हें लगा जैसे राजकुमार ने उन्हें त्याग दिया है। जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। जरा और जरा फर्क होता है बिंदी का, सिर्फ एक ही ध्यान रखिएगा, जरा और जरा। जरा मतलब होता है थोड़ा, और जहां पर बिंदी नहीं लगाते जरा, वहां मतलब होता है बुढ़ापा। तो उन्होंने ये देखा कि जब वो बुढ़ापे और रोग से इतना ज्यादा व्यथित हो गए हैं और इतना दुखी हैं, तो एक पल को शुद्धोधन को लगा कि अब ये मुझे त्याग देंगे, मतलब एक पल को त्याग दिया ही। ये डर शुद्धोधन के मन में बैठ गया। उन्होंने जिस भय से राजमार्ग से वृद्ध, रोगी और असुंदर लोगों को हटाने का आदेश दिया था, वही भय कैसे उपस्थित हो गया। उन्होंने तो पहले ही सारे मार्ग साफ करा दिए थे कि कोई विकलांग नहीं, कोई वृद्ध नहीं, कोई असुंदर व्यक्ति नहीं, किसी भी तरीके का रोगी व्यक्ति नहीं होगा उनके राजमार्ग में। तो फिर ये कैसे घटित हुआ, क्योंकि वो तो पहले प्रबंध कर चुके थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ा क्रोध आया। उनको गुस्सा आया कि जब मैंने कहा था तो उन्होंने सही से काम क्यों नहीं किया। उन्होंने राजकुमार की यात्रा से पूर्व सारे राजमार्ग को सुसज्जित करने तथा रोगी, वृद्ध आदि लोगों को हटाने का आदेश दिया था, परंतु राजा ने अब इसे अपनी नियति मान लिया और उन अधिकारियों को दंडित नहीं किया। तो अब क्या हुआ, राजा ने सोचा कि जब मैंने इतना ज्यादा सबको आदेश दिए थे करने के, सब कुछ हुआ भी, लेकिन तब भी वो चीज सफल नहीं हो पाई, तो उन्होंने मान लिया कि ये मेरी नियति है, यानी कि ये घटित होना ही था। मैं चाहे लाख प्रयास कर लेता, लेकिन ये चीज घटित होनी थी और हो भी गई। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को किसी भी तरीके से क्रोध नहीं किया, उन्हें गुस्सा नहीं किया।
उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर इस विषय पर विस्तार से विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और इस विषय पर बहुत ही विस्तृत विचार विमर्श करने लगे। राजकुमार के मन को बदलने के लिए उन्होंने और अधिक भोग विलास तथा आमोद प्रमोद की अच्छी व्यवस्था अंतःपुर में कर दी। यानी कि अंतःपुर यानी महल के अंदर का एरिया, जहां पर रानियां वगैरह वास करती हैं और साथ में राजा भी रहते हैं। तो वहां पर बहुत ज़्यादा नाच गाने, स्त्रियों का अच्छे से और ज़्यादा प्रबंध कर दिया। मतलब और अच्छा प्रबंध जितना कर किया जा सकता था वो सब चीज़ें उन्होंने कर दी। राजा ने सोचा था इंद्रियां स्वभावतः चंचल होती हैं, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो स्वभावतः चंचल होती हैं। आज अगर हमें एक अच्छी चीज़ दिखेगी तो हमारी टिक जाती है, फिर हमें अगर बुरी चीज़ दिखेगी तो हमारा मन उस पर विचलित हो जाता है। लेकिन हमारे सामने अगर फिर से कोई अच्छी चीज़ आ जाएगी तो हम उस बुरी चीज़ को भूल जाते हैं। तो वही चीज़ें कि आंखें, नाक, कान, ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो अच्छे टेस्ट, अच्छी चीज़ों को उन पे हमारा ध्यान धीरे धीरे हटता जाता है। अगर हमने कोई ख़राब चीज़ खा ली है या कोई बुरी चीज़ देख ली है, अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हमारी हट जाती है। तो यही बोला गया, इंद्रियां स्वभावतः चंचल होती हैं, यानी इंद्रियों का स्वभाव ही है, उनका जो नेचर है वो चंचल होता है, वो कभी एक चीज़ पर केंद्रित नहीं रहती, हमेशा अपनी जगह बदलती रहती हैं। अतः राजकुमार भोग विलास और आमोद प्रमोद में इस प्रकार सब कुछ भूल सकता है। हो सकता है वह इस प्रकार विषयों से आसक्त होकर यहीं रहे और हमें छोड़कर कहीं अन्यंत्र नहीं जाए। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है इस आमोद प्रमोद में फंसकर वो हमेशा यहीं हमारे पास रह जाए और जो कुछ पहले घटित हुआ है उसे भूल जाए और हमारे साथ यहीं पर ही रह जाए। परंतु राजमहल के आमोद प्रमोद के विशेष आयोजन का भी राजकुमार के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब जो इतना विशेष आयोजन किया गया, राजकुमार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर राजा ने यह सोचकर कि नगर दर्शन से राजकुमार का मन बदल सकता है, राजकुमार के लिए पुनः नगर दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई। नगर दर्शन मतलब राज्य में निकले और वहां पर घूमें, जिससे उनका मन थोड़ा सा बदलेगा। तो फिर से प्रबंध किया गया उनके लिए। उन्होंने पूरे नगर को भली भांति सुसज्जित करवाया, सर्वत्र विविध कलाओं में निपुण सुंदरियों को नियुक्त किया और ऐसी व्यवस्था की जिससे राजकुमार का मन किसी भी प्रकार से उद्विग्न ना हो। यानी कि उन्होंने सारी ऐसे प्रबंध करा दिए जिससे राजकुमार का मन जो है बिल्कुल भी विचलित या परेशान नहीं, कोई ऐसी चीज वो ना देखें। अर्थात जैसे उन्होंने बुढ़ापा और रोगी देखा था, उसी तरीके से और कोई ऐसी चीज ना देखें जिससे वो उनका मन दोबारा जो है विचलित हो। उन्होंने इसका बहुत अच्छा प्रबंध किया। हर जगह सुंदर स्त्रियों को नियुक्त कर दिया, हर एक जगह पर नाच गाने होते रहे, फूलों से सज गया पूरा नगर। उन्होंने राजकुमार के रथ और उसके सारथी को भी बदल दिया। मतलब जो रथ पहले गया था और जो सारथी पहले जा रहा था, उन दोनों को बदल दिया था। सारी व्यवस्था करने के बाद महाराज शुद्धोधन ने पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर दर्शन के लिए प्रेरित किया और अनेक युवक युवतियों के साथ नगर दर्शन के लिए भेज भी दिया। मतलब उन्होंने उनको तैयार किया। पहले तो वो इतने परेशान थे कि तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनको मनाया और तैयार किया कि नहीं आप जाइए। फिर साथ में बहुत अच्छे युवक युवतियों के साथ उनको नगर दर्शन के लिए भेज भी दिया। नगर के सुसज्जित मार्गों और सुंदर युवक युवतियों को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए। भाई बाहर निकले तो जब अच्छी अच्छी चीजें देखी तो उनका मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता पूर्वक नगर दर्शन करते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। मतलब भी एक व्यक्ति मर गया था, उसकी शव यात्रा जा रही थी, वो उन्होंने देख ली। राजकुमार ने जब इस सुंदर वातावरण में शव यात्रा देखी तो उनके साथ रोते बिलखते लोगों को देखा तो वह चौंक गया। अब जैसे उन्हें बुढ़ापा और रोग नहीं पता था, उन्हें मृत्यु के बारे में भी नहीं पता था। तो अब जब उन्होंने देखा कि ये ऐसा व्यक्ति ऐसे लेटा जा रहा है और इसके पीछे ये सब रो रहे हैं, आखिर क्या कारण है, ये क्यों है, और सब जगह इतनी प्रसन्नता है, सब लोग इतने खुश हैं, उसके बीच में ये सब इतने क्यों रो रहे हैं, ये लोग खुश क्यों नहीं हैं। तो अब इससे वो परेशान हो गए कि आखिर क्या कारण है जो ये रो रहे हैं। उसने रथ रुकवाया और सारथी से पूछा, हे सूत, यह क्या है जिसे 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं और उसके पीछे आने वाले लोग क्यों रो रहे हैं। तो फिर उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या है जो 4 कंधों पर जा रहा है और उसके पीछे जितने भी लोग हैं वो सब रो रहे हैं। जिसे लोग उठाकर ले जा रहे हैं उसे तो अच्छी तरह से सजाया है, फिर भी ये लोग रो क्यों रहे हैं।
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे ठीक ठाक बताइए कि यह सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जिसे वो कंधे पर ले जा रहे हैं वो तो खूब अच्छे से सजा है, अर्थात शव यात्रा को फूलों से सजाया जाता है ना, तो वो पूरी तरीके से फूलों से सजा है। जब वो सब कुछ अच्छी तरीके से सजा हुआ है तो ये सब क्यों रो रहे हैं? मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, कृपा करके मुझे सब कुछ सही सही बताइए कि ये हो क्या रहा है। यद्यपि राजा ने सारथी को समझा दिया था कि वह ऐसी कोई बात राजकुमार को ना बताए जिससे उनका मन बेचैन हो, परंतु सारथी राजकुमार का आग्रह नहीं टाल सकता था। तो महाराज शुद्धोधन ने खास तौर से सारथी से बोला था कि राजकुमार को कोई भी ऐसी चीज ना बताई जाए जिससे वो परेशान हो, मगर अब राजकुमार ने खुद आग्रह किया था तो सारथी उसे भी नहीं टाल सकता था, वो उसे बताना ही बताना था। उसने राजकुमार को बताया यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, गुण आदि सब समाप्त हो चुके हैं। मतलब जो चार कंधों पे जा रहा है उसके अंदर जितने भी चीजें थी वो सब कुछ समाप्त हो चुकी हैं। अब यह लकड़ी के टुकड़े के समान है, मतलब ये सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े के समान है जिसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा गया था, उसे ही आज ये लोग रो धोकर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं। कि मतलब हमने इसे बहुत प्यार से पाला पोसा था, मगर आज इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तो अब इसको लेकर लोग जा रहे हैं कहीं पर छोड़ के आने के लिए। अब इसको छोड़ आएंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे। सारथी की ये बातें सुनकर राजकुमार अत्यंत व्यग्र हो गए। मतलब अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब वो फिर परेशान हो गए। उसने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए थे। किसने? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी मृत व्यक्ति को देखा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पुनः सारथी से पूछा, उसने फिर से सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसी की है? क्या यह इसी का अंत है या सभी का ही यही अंत होता है? तो उन्होंने पूछा सारथी से, क्या ये जो इसकी स्थिति है ये सिर्फ इसी के साथ हुई है या औरों के साथ होगी? ठीक है, ये सिर्फ इसी की स्थिति है या औरों के साथ भी यही स्थिति होगी और इसका अंत यही, अगर इसका ये अंत है तो सबका भी अंत या मेरा भी अंत ऐसे ही होगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान है, चाहे कोई व्यक्ति उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो। यानी कि सभी व्यक्ति इसी तरीके से नाश को प्राप्त करते हैं, मतलब उनका अंत इसी तरीके से सभी का होता है, चाहे वो बहुत ही अच्छा हो, उत्तम हो, मध्यम यानी बीच का हो, सारी विशेषताएं हो मगर ठीक ठीक हो, अधम हो यानी कि जितना भी बुरा व्यक्ति हो, अच्छा हो, मध्यम हो या अधम यानी कि जितना भी बुरा हो, सभी का अंत इसी के तरीके से होता है, सबका अंत एक जैसा होता है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार यद्यपि अधीर तो नहीं हुआ, परंतु मृत्यु का प्रथम प्रतीति के कारण वह उसके विषय में सोचने लगा। तो यहाँ पर राजकुमार विचलित नहीं हुए, लेकिन जो है वो मृत्यु का प्रथम दर्शन करके जो है थोड़ा सा परेशान जरूर हुए थे। थोड़ी देर विचारों में डूबे रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता। मतलब सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले कि जब सभी का अंत निश्चित है, कि मतलब हमारा अंत होगा, हम मर जाएंगे, तब भी ये सभी लोगों को डर क्यों नहीं लगता? वो परेशान क्यों नहीं होते? मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते? क्यों वो सावधान नहीं हो जाते हैं कि ऐसी एक स्थिति भी आने वाली है? लगता है लोगों का मन बड़ा कठोर है, तभी तो मृत्यु मार्ग पर चलते हुए भी वे उसे भूले रहते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि हम मृत्यु मार्ग पर चल रहे हैं, इस जो हम जीवन जी रहे हैं इसका अंत, हमारी मंजिल क्या होती है? जहाँ हम अगर किसी रास्ते पर हम चल रहे होते हैं तो हमारी मंजिल कोई घर होता है, उसी तरह इस जीवन मार्ग पर जो हम चल रहे हैं, यानी कि हम जो जी रहे हैं, इसका अंत क्या है? मृत्यु है। जब हम ये सब चीजें जानते हैं तो भी हम क्यों नहीं परेशान हो रहे हैं? हम कैसे इतनी निश्चिंता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हे सारथी, लौट चलो, चलो घर चलें। यह समय आमोद प्रमोद का नहीं है। मृत्यु को जानकर भी भला कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपने आप को आमोद प्रमोद से डुबो सकता है? मतलब उन्होंने फिर से बोला सारथी से कि अब घर ले चलो। जब मैं मृत्यु के बारे में जान चुका हूं कि मृत्यु होगी ही, तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? कैसे मैं कोई आमोद प्रमोद, मतलब मैं कैसे कोई उत्सव मना सकता हूँ, कोई भी आनंद प्राप्त कर सकता हूँ? मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब तुम मुझे घर ले चलो, मैं बहुत ज्यादा विचलित हूँ।
सारथी को घर लौटने की आज्ञा देकर राजकुमार संसार की असारता के विषय में सोचता हुआ विचारों में डूब गया। तो संसार की जो चीजें हैं, जो हमें परेशानी देती हैं, उन सब चीजों के बारे में राजकुमार सोचने लगे और चुपचाप बैठकर उन चीजों को रथ पर बैठ गए और सोचने लगे। और रथ क्या है, वो वापस घर की तरफ लौट गया। यद्यपि राजकुमार ने सारथी से रथ को राजमहल ले चलने के लिए कहा था, परंतु उसे राजा की आज्ञा याद थी। किसको? सारथी को। अतः वह राजकुमार के रथ को राजमहल ना ले जाकर पदुम्ब खंड नाम के उद्यान की ओर ले गया। मतलब उसने जो है राजा की आज्ञा को माना और रथ को सीधे कहाँ ले गया? प्रथम खंड नाम के एक उद्यान यानी एक बगीचे में लेकर गया। राजा की आज्ञा के अनुसार इस उद्यान को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। धीरे धीरे राजकुमार का रथ वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा। राजकुमार ने विविध प्रकार के पुष्पों से युक्त छोटे छोटे वृक्षों को देखा, जिन पर मत वाली कोयलें कूक रही थी। तो अब क्या है, उस उद्यान की तरफ जैसे जैसे उनका रथ जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पौधे लगे हैं जिन पर बहुत ही सुंदर फूल हैं और उन फूलों के ऊपर बैठकर कोयलें कूक रही हैं। पास ही सुंदर पुष्पकारणी थी जिसमें अनेक कमल खिले हुए थे और सारा उद्यान नंदवन जैसा सुंदर लग रहा था। तो पास ही एक छोटा सा तालाब था जिसमें जो है बहुत तरह तरह के कमल खिले हुए थे और वो बहुत ही सुंदर उद्यान लग रहा, बहुत ही सुंदर उद्यान था। परंतु इस सुंदर वन प्रांतर में भी राजकुमार का मन नहीं लग रहा था। इतनी सुंदर जगह पे आकर भी राजकुमार का मन इस जगह पर नहीं लग रहा था। उनका मन कहाँ पे था? वो जिस व्यक्ति उन्होंने मृत्यु को देखा था, उनका मन उसी में लगा हुआ था। पद्मखंड उद्यान में राजा शुद्धोधन द्वारा नियुक्त नवयुवतियों ने जब सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। तो राजकुमार के स्वागत के लिए शुद्धोधन ने वहां पर बहुत सारी नवयुवतियों यानी कि जो यंग लेडीज होती हैं उनको जो है नियुक्त किया था कि वहां पर उनके हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए सिद्धार्थ का। तो जैसे ही उनको पता चला कि राजकुमार से सिद्धार्थ आ रहे हैं, तो तुरंत ही उनके स्वागत के लिए वो सब आ गई। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार को रथ से उतारा और प्रेम भरी आंखों से निहारा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कामदेव उनके सामने आ गए हों। तो सिद्धार्थ देखने में बहुत सुंदर थे। तो जैसे ही नवयुवती ने उनको देखा तो उन्हें लगा, अरे इतना सुंदर पुरुष, तो मन जो है वो बहुत विचलित हो गया राजकुमार को छूने और उनके स्पर्श के लिए। तो उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि स्वयं कामदेव जो है उतरकर पृथ्वी पर आ गए हैं। राजकुमार के सुंदर रूप को निहार कर वे इतनी मुग्ध हो गई कि ना कुछ बोल सकी ना हंस सकी, बस देखती ही रही। वो इतने सुंदर थे कि वो एकदम शिथिल हो चुकी थी लड़कियां। इस प्रकार प्रेम विहलवल स्त्रियों को कुछ न करते देखकर कुमार के मित्र तथा राजपुरोहित के पुत्र उदायनी ने सुंदरियों से कहा कि आप सभी रूप और यौवन से संपन्न हैं, सभी कलाओं में निपुण हैं, अतः अपने हाव भाव से राजकुमार को आमोद प्रमोद में तल्लीन कीजिए, उनके मन से वैराग्य भाव को दूर कीजिए। तो जब स्त्रियां कुछ नहीं कर रही थी, एकदम शिथिल हो गई थी, तो उनके जितने मित्र थे और राजपुरोहित के जो पुत्र थे उदायन, ठीक है, क्या नाम था? उदाई। तो उन्होंने सभी ने सुंदर स्त्रियों से कहा कि आप सभी कलाओं में निपुण हैं, इतनी सुंदर हैं, तो राजकुमार को ले जाइए और इनका मन जो है पूरी तरीके से जो है आमोद प्रमोद में लगाइए। मतलब कि आप उन्हें प्रसन्न कीजिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, ताकि जो है वो वैराग्य को भूल जाएं, जो चीजें देखकर वो विचलित हुए हैं उन सब चीजों को भूल जाएं। उदाई की ये बातें सुनकर सभी स्त्रियां राजकुमार को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगीं। उन्होंने राजकुमार को निकट से निहारा और अपने हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। तो क्या हुआ, उन्हें बहुत प्यार से रखा और अपनी तरफ आकर्षित करने के हर एक हाव भाव को अपना रही थी कि राजकुमार उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। सुरम्य वातावरण में सुंदर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखा, परंतु वह जितेंद्रिय था, यानी कि वो प्रसन्न थे मगर वो अपनी इंद्रियों पर खुद विजय प्राप्त कर चुके थे। कौन? राजकुमार सिद्धार्थ। उनको इसीलिए उनको बोला गया जितेंद्रिय, यानी कि वो अपनी इंद्रियों पर वश प्राप्त कर चुके थे। अतः अनासक्त भाव से सब कुछ देखता रहा, मतलब उनकी तरफ कोई भाव न देकर, लेकिन उनको देख रहे थे, लेकिन कोई भी भाव उनके मन में नहीं आ रहा था उन स्त्रियों को देखकर।
मन ही मन सोचता रहा कि क्या ये स्त्रियां यौवन की अस्थिरता नहीं जानती। अब उन स्त्रियों को देखकर वो क्या सोच रहे थे कि ये स्त्रियां ये नहीं जानती कि ये यौवन को लेकर जो इतना ज्यादा प्रसन्न हो रही है, इतने हाव भाव करी, क्या इन्हें ये नहीं पता कि ये यौवन सिर्फ कुछ समय के लिए है। उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे वो थे, क्या ये नहीं जानती कि जिस रूप के कारण ये उन्मत्त है उसे बुढ़ापा भी शीघ्र ही समाप्त कर देगा। अवश्य ही इन स्त्रियों ने रोग को नहीं देखा, तभी ये इस प्रकार प्रसन्न है। उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है, तभी तो इस प्रकार हंस रही हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जब ये लड़के जो इतनी सुंदर हैं, उन्हें नहीं पता कि बुढ़ापा आएगा तो इनकी सुंदरता चली जाएगी। क्या ये मृत्यु के बारे में नहीं जानती जो इस तरीके से हंस रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं? क्या उन्हें ये चीज नहीं पता है कि एक दिन ये सब कुछ मृत्यु के कारण समाप्त हो जाएगा? नवयुवतियों के बीच भी राजकुमार को ध्यान मग्न देखकर साथ में आए उनके मित्र उदाई ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मतलब इन सब स्त्रियों के बीच में भी वो उदास बैठे हुए थे, उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे। तब उनके मित्र उदाई ने उनसे कहा, हे मित्र, यह क्या, आप क्यों इतने उदासीन हैं? आप तो बलवान हैं, सुंदर हैं, युवक हैं, फिर भोग विलास का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आपके पास सब कुछ है, तो आप इन सब चीजों का भोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इन सब चीजों को त्याग करने पर क्यों मतलब आतुर हैं कि हम इन सब चीजों को हटा देंगे अपने पास से? तो इतना उदासीन होने की जरूरत नहीं, मतलब ये सब चीजों के प्रति इतना विमुख आप मतलब इनसे अपना मुंह नहीं मोड़िए, इनकी तरफ देखिए, जानिए और समझिए इनको। उदाई की ये बातें सुनकर राजकुमार ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया। अब जब उदासी ने बोला ये चीज, तो राजकुमार सिद्धार्थ क्या बोले, हे मित्र, आप जो कह रहे हैं वह ठीक ही है, परंतु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने उनकी बात को एग्री किया कि जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं विषयों की उपेक्षा नहीं करता, मैं यह जानता हूं कि सारा संसार विषयों की उपेक्षा नहीं करता। विषयों मतलब जो हमें सुख प्राप्त करती हैं चीजें, हम उसकी उपेक्षा मतलब हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये सुख देने वाली चीज़ों को संसार जो है इनकी उपेक्षा नहीं करता, इनको इग्नोर नहीं करता, और जो भी चीज़ें हमें सुख देती हैं हमेशा हम उनको अपने पास रखे रहते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि सारा संसार विषयों में डूबा हुआ है, किंतु इस जगत में अनित्य जानकर वह मेरा मन इनसे रम नहीं रहा। जरा व्याधि और मृत्यु ना होती तो मेरा मन भी इनसे अनुरक्त होता। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब चीजें नहीं होती, मतलब बुढ़ापा, रोग और मृत्यु जैसी अगर चीजें नहीं होती, तो मेरा मन भी इन्हीं सब चीजों में लगा रहता, मैं हमेशा यही सब चीजें प्राप्त करता रहता। लेकिन जब से मुझे ये चीज पता चली कि ये सारी चीजें हैं, तो मेरा मन इन सब चीजों में नहीं लग रहा है। परंतु मैं जानता हूं इस यौवन और सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र, ऐसे क्षणभंगुर यौवन में अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है। तो जब जानता हूं कि मैं ये जो यौवन है, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें जो हैं समाप्त हो जाएंगी, ये यौवन जो है बुढ़ापे के कारण समाप्त हो जाएगा, तो मैं ये सब चीज़ों का भोग विलास कैसे करूं, कैसे ये सब चीज़ें जानकर मैं खुश रह सकता हूं? तो ये सब चीज़ों का अनुसरण करना, मतलब इन सब चीज़ों को फॉलो करना एक अज्ञानता है। मेरी समझ में इन सब चीज़ों को फॉलो करना एक अज्ञानता है। राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने मित्र से वैराग उत्पन्न करने वाली बातें कर रहा था, तभी सूर्य अस्त हो गया। तो जब ये सब बातें हो रही थी तभी सूर्य अस्त हो गया, यानी कि शाम हो गई। सभी नवयुवतियां नगर की ओर लौटने लगी और सारे उद्यान और नगर की शोभा अंधकार की चादर में सिमटने लगी। तो जितना सुंदर थी सारी चीजें, सब कुछ थी, सब अंधेरे में आ गई। जितनी नवयुवतियां अभी तक उनके पास थी वो सब कहाँ, नगर को लौट गई, अपने अपने घरों को लौट गई, और जितनी सुंदरता थी उन सब पर अंधकार छा गया। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है। जगत की अनित्या के विषय में सोचते हुए वह अपने राजभवन की ओर चल पड़े। तो जब उन्होंने देखा कि दिन का उजाले में सब कुछ सुंदरता है, लेकिन अंधकार होते ही ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, मतलब क्षणिक हैं, यानी हमेशा हर चीज नहीं रहती, कुछ समय के लिए रहती हैं और ये सब चीजें समाप्त हो जाती। जब ये सब चीजें ये सोच रहे थे, सोचते सोचते ये अपने राजभवन की तरफ चल पड़े। थोड़े समय में राजभवन पहुंचकर वह सीधे अपने महल में गया और संसार की नश्वरता के विषय में और विचार करता रहा। तो जब वो अपने कमरे में गए तो संसार नश्वर है,
यानी कि इसमें यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा, इन सब चीजों के बारे में वो सोच रहे थे जब वो अपने कक्ष में पहुंचे। महाराज शुद्धोधन ने जब सुना कि राजकुमार सभी विषयों से विमुख होकर लौट आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने जाना कि हमने यहाँ पर जब इनके मनोरंजन की जितनी भी आसक्त चीजें रखी थी उन्होंने किसी भी चीज का भोग नहीं किया और वो चुपचाप वापस महल में लौट आए, तो शुद्धोधन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदय में बाण लग जाने से वह रात भर सो नहीं पाता, वैसे ही महाराज रात भर सो नहीं पाए। मतलब बाण लग जाए तो तकलीफ होती तो सो नहीं पाता, उसी तरह अब राजा के मन में डर बैठ गया था, जो डर बहुत पहले से था, यानी कि अब सिद्धार्थ जो है वो राज त्याग कर देंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ मंत्रणा करते रहे कि क्या उपाय किया जाए जिससे राजकुमार का मन बदले, उनका वैराग्य समाप्त हो और विषयों के प्रति आसक्ति हो। तो वो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे कि ये वैराग्य भाव उनके मन से कैसे खत्म किया जाए और उन्हें वापस गृहस्थ जीवन के विषयों, यानी कि ये जो लोभाने वाली चीजें हैं इनकी तरफ कैसे इनका ध्यान जो है लगाया जाए। तो यहां पर हमने ये पाठ पूरा खत्म कर लिया। अब ये चल रहा था, अब इसी पाठ यानी जो हम पाठ पढ़ रहे थे आरंभक जीवन, इसका जो है कुछ प्रश्नोत्तर हमने इसी पाठ के अंत में दिए हुए हैं आपकी बुक्स में। तो इसके अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो प्रश्न क्या है, सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित ने क्या भविष्यवाणी की थी, संक्षेप में बताइए। तो क्या बताया था, सिद्धार्थ जब जन्म लिया था तो असित आए थे, उन्होंने बताया था कि ये एक बुद्धत्व को प्राप्त करेगा, ये राज त्याग करेगा, ये सब चीजें उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जिससे शुद्धोधन बहुत विचलित हो गए थे। तो क्या दिया, महर्षि असित ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ सन्यासी बन जाएंगे, वह राजपाट घर गृहस्थी आदि सब त्याग करके बुद्ध बन जाएंगे, यानी कि वो ये सब चीजें जो हैं छोड़ देंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी था। तो क्या हुआ था, जब उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था तो जिन नॉर्मल बच्चों को हर चीज सीखने में जितना वक्त लगता था, सिद्धार्थ वो कहीं जल्दी सीख लेते थे, हर एक चीज हर एक विषय में वो बहुत जल्दी जो है महारत हासिल कर लेते थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना पाठ में, तो ये हमको वहीं लगना है। जिन विद्याओं को सीखने में साधारण बालकों को वर्षों लग जाते थे, उन विद्याओं को सिद्धार्थ शीघ्र ही पारंगत हो गए थे। मतलब जिनको सीखने में वर्षों लगता था साधारण बालकों को, सिद्धार्थ जो है उसे बहुत जल्दी ही सीखना तो और उसमें बहुत ज्यादा निपुण भी हो चुके थे। इसलिए यह कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी थे। मतलब बाकी बालकों से अगर हम तुलना करेंगे तो ये निकलेगा ना कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा मेधावी थे। महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहते थे। क्यों, क्योंकि बचपन में जब उनका जन्म हुआ था तभी इस चीज को भविष्यवाणी कर दी थी कि वो वैराग्य प्राप्त करेंगे, कि मतलब वो राजपाट घर गृहस्थी सब छोड़ देंगे। तो शुद्धोधन ने ये सोचा कि अगर हम शुरू से ही इनको विलासितापूर्ण जीवन दे देंगे तो इसके आदी हो जाएंगे, और जब आदी हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों को वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए शुद्धोधन उनके इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे कि जो है वो राजमहल ना छोड़ने पाए। तो क्या था, महाराज शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सन्यासी बने, वह चाहते थे कि उनके बाद सिद्धार्थ राजपाट संभाले और गृहस्थ धर्म भी निभाएं। यानी गृहस्थ धर्म मतलब अपनी पत्नी के साथ रहें, घर बार देखें, अपने पुत्र को देखें, अपने बच्चों को देखें, ये सब चीजें करें। इसलिए वह सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते थे। यानी कि जितनी भी व्यवस्था करी जाती थी, ये ध्यान रखा जाता था कि वो इन सब चीजों को बिल्कुल भी त्याग ना करने पाए। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के क्या कारण थे। संवेग मतलब कि जब वो सब कुछ त्यागने पर उतारू हो गए थे, तो इसका क्या कारण था। जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, फिर रोगी व्यक्ति देखा, फिर मृत्युशैया देखी, यानी कि एक शव यात्रा देखी, तो इस तरीके से उन्होंने जब जीवन के इन रूपों को देखा तो इनके मन में संवेग की उत्पत्ति हुई। मतलब सब कुछ त्याग देने की, मतलब परेशान होने का। तो क्या वो राजकुमार सिद्धार्थ ने किसी वृद्ध, किसी रोगी या किसी मृत व्यक्ति को देखा तो उन्हें जीवन का यथार्थ समझ में आया, और यही उनके मन में संवेग की उत्पत्ति का कारण बना। यानी कि सब कुछ त्याग देने का जो है वो कारण बना। तो इस तरीके से इस पाठ को हमने खत्म किया कि उनका आरंभक जीवन कैसे हुआ।
कैसे जन्म हुआ, कैसे अंतःपुर विहार हुआ, फिर कैसे उन्हें संवेग की प्राप्ति हुई, मतलब कैसे उनके मन में ये सब चीज़ें त्याग देने का हुआ। फिर इसके प्रश्नोत्तर भी हमने देखे। तो यहाँ पर ये पूरा पाठ हमने आपके लिए समाप्त किया। ये दो भाग में आपके सामने प्रस्तुत किया गया ये पाठ है। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आपके सामने जल्दी ही आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।